हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेन आरेख, वेन डायग्राम। इससे पहले हमारा रीजनिंग में एक और टॉपिक हमने कराया है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। अब हमने ये रीजनिंग का सेकंड चैप्टर लिया है, वेन आरेख। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपके जो भी वेन डायग्राम की कन्फ्यूज़न है क्वेश्चनों में वो दूर हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आरेख सूर्य, ग्रह और पृथ्वी के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। तो हमारे इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें हमें देखना है कि सबसे अच्छा संबंध कौन सा फिगर हमें दर्शा रहा है, कौन सा आरेख हमें बता रहा है कि सूर्य, ग्रह और पृथ्वी के बीच संबंध क्या है। तो जैसे पहला ऑप्शन है हमारा, पहले ऑप्शन में अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जैसे ग्रह है, तो ग्रह अगर है तो ग्रह के अंदर पृथ्वी और सूर्य नहीं हो सकते, क्योंकि सूर्य क्या है, हमारा एक स्टार है, वो एक तारा है, तो वो पृथ्वी और ग्रह से बिल्कुल अलग होगा। अब अगर हम सेकंड ऑप्शन लेंगे तो ये तो हमारा बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगर सेकंड ऑप्शन लेते हैं तो इसमें हमारा सूर्य अगर मान लेते हैं ये है, तो पृथ्वी और ग्रह अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन पृथ्वी और ग्रह एक ही में आते हैं, क्योंकि ग्रह के अंदर ही पृथ्वी आती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन अगर हम देखें कि मान लीजिए ग्रह, मान लें ग्रह के अंदर सूर्य और पृथ्वी नहीं आ सकते, तो ये भी हमारा गलत होगा। चौथा ऑप्शन है हमारा, मान लें अगर ये हमारा क्या होगा, ग्रह है, मान लीजिए हमारा क्या है, ये ग्रह है, तो ग्रह के अंतर्गत ही क्या आती है, पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी हमारा क्या है, एक ग्रह है, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी पृथ्वी, और ये क्या हो जाएगा, सूर्य। क्यों, सूर्य एक क्या है, तारा है, तो सूर्य अलग होगा, और ग्रह के अंतर्गत यानी अंदर ही पृथ्वी आएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका जो सबसे अच्छा संबंध वेन डायग्राम का क्या बनेगा, सूर्य, ग्रह और पृथ्वी का, चौथा वाला ऑप्शन। पांच वाला ऑप्शन भी हमारा गलत रहेगा, क्यों, सूर्य से हम किसी भी तरह अटैच नहीं है, पृथ्वी से। पृथ्वी और सूर्य अलग अलग हैं, सूर्य एक क्या है, हमारा तारा है, और पृथ्वी क्या है, एक हमारा ग्रह है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्नातक शिक्षक खिलाड़ियों के बीच संबंध। तो स्नातक शिक्षक और खिलाड़ी, इनके बीच हमारा क्या संबंध होगा। देखिए, मान लीजिए अगर हम कोई भी एक नंबर ले लें, मान लीजिए हमने पहले वाले को स्नातक ले लिया, तो स्नातक के अंदर शिक्षक, क्या सारे स्नातक शिक्षक हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो गया। किसी को भी हम यहाँ पे ले लें, मान लीजिए शिक्षक ही ले लें, तो शिक्षक के अंतर्गत क्या हमारे सारे स्नातक आएंगे। शिक्षक के, मान लीजिए चलो ये शिक्षक के अंदर हमारे क्या आ रहे हैं, सारे स्नातक आ रहे हैं, कि सारे शिक्षक क्या होंगे, स्नातक होंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि सारे ही स्नातक क्या हों, खिलाड़ी भी हों और शिक्षक भी हों, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ सेकंड ऑप्शन देखिए, शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी सब अलग अलग हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते अलग अलग। हो सकता है कि कुछ शिक्षक स्नातक हों और कुछ स्नातक क्या हों, शिक्षक हों या खिलाड़ी हों, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत होगा। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, शिक्षक, मान लीजिए इस वाले ऑप्शन को हम मान लेते हैं शिक्षक हैं, तो अंदर क्या होंगे, सारे शिक्षक क्या होंगे, स्नातक होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनमें से कोई भी खिलाड़ी ना हो, खिलाड़ी हो सकता है। ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही होगा, क्यों, तीन गलत हो चुके हैं। क्यों होगा सही है, क्यों, मान मान लीजिए ये सारे हमारे क्या हैं, स्नातक हैं, कोई सा भी मान सकते हैं, सब एक ही बराबर हैं, तो इसमें मान लीजिए हमने ये क्या है, ग्रेजुएट हैं, और ये क्या है, टीचर हैं, और ये क्या है, प्लेयर हैं। तो जितने भी ग्रेजुएट हैं उनमें से कुछ टीचर होंगे, सारे ग्रेजुएट तो टीचर नहीं होते हैं, कुछ टीचर होंगे, कुछ ग्रेजुएट ऐसे होंगे यानी स्नातक ऐसे होंगे जो क्या होंगे, खिलाड़ी बन गए होंगे, और कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होंगे जो जो टीचर हैं वो खिलाड़ी यानी प्लेयर होंगे, खेलते होंगे, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा प्रीफर होगा, इसके लिए बिल्कुल सही होगा। ये वाला भी ऑप्शन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों, अगर मान लीजिए हमारे जो शिक्षक हैं वो क्या हो सकते हैं, स्नातक तो हो सकते हैं, स्नातक हो सकते हैं, लेकिन क्या करना है, यहाँ पे हमें दे दिया है ये खिलाड़ियों के बीच संबंध, तो शिक्षक को और स्नातक एक साथ यहाँ पर हम इस राउंड में नहीं ले सकते एक साथ, कि सारे सारे ही सारे शिक्षक स्नातक हों या सारे स्नातक शिक्षक हों, तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये थोड़ा थोड़ा हमारा हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रीफर कौन सा होगा, ये वाला होगा, कि सारे एक साथ हम किसी के अंदर नहीं बिठा सकते इनको, तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
चोर, जज और अपराधी के बीच संबंध। तो चोर, जज और अपराधी, जज क्या है हमारा, चोर और अपराधी से अलग होगा, तो जाहिर सी बात है अलग ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, इनमें दो दिख रहे हैं हमारे अलग ऑप्शन, या तो ये या ये। अब चोर और अपराधी उनके बीच थोड़ा संबंध हो सकता है, लेकिन अपराधी क्या होता है, अपराधी मान लीजिए इस वाले इन दोनों ऑप्शन में हमारे सबसे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि भाई जज के अंदर मान लो जज अंदर है तो चोर, जज चोर नहीं हो सकता, या जज के अंदर अपराधी और चोर नहीं हो सकते। लेकिन इन दो ऑप्शन में जज हमारा अलग होगा, तो इन दो ऑप्शन में से हमारा कोई भी एक हो सकता है। तो कौन सा होगा, चोर और अपराधी। तो जो चोर होगा वो अपराधी होगा, यानी अपराधी के अंदर ही चोर आएगा। अपराधी और चोर होगा ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत नहीं होगा। वो क्या है, जो अपराधी जो चोर होगा वो पूरा पूरा क्या होगा, अपराधी होगा, क्योंकि चोर करना क्या है, एक अपराध है। तो चोर अपराधी होगा। ये वाला ऑप्शन नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें कुछ भाग जो है अपराधी का नहीं है या चोर का नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ये वाला बिल्कुल हमारा सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जज तो हमारा अलग रहेगा और अपराधी ऊपर क्या आएंगे हमारा, ये अपराधी होगा, तो अपराधी के अंदर ही चोर आएगा, यानी जितने भी जो चोर हैं वो एक अपराध के अंदर आते हैं, तो वो अपराधी हो गए, तो अपराधी के अंदर चोर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारा, बिल्कुल ये वाला आरेख बिल्कुल सही होगा इसका। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो है हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बीच संबंध। हाथी, भेड़िए और जानवर, तो देखिए इनमें जो हमें सबसे प्रीफर ऑप्शन लग रहा है, कौन सा लग रहा है, जैसे पहला ही ऑप्शन है हमारा, मान लीजिए ये हो गया ऊपर वाला, ये क्या है, जब अब हाथी और भेड़ी क्या होते हैं, जानवर होते हैं, तो वो जानवरों के अंदर आएंगे। तो हम मान लीजिए ये वाला बड़ा वाला सर्कल है, ये क्या है हमारा, जानवर है। ये क्या है हमारा, जानवर, ये जानवर के लिए बना है सर्कल हमारा। तो उसके अंदर क्या आएंगे, हाथी और भेड़िए, और हाथी और भेड़िए दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही हैं जानवर, लेकिन जानवर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला ही इसका हमारा राइट आंसर होगा। ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकते, क्यों, कुछ हाथी भेड़िए नहीं हो सकते, कुछ भेड़िए जानवर नहीं हो सकते, सारे के सारे जानवरों के अंदर आते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन लिए हैं हमने यहाँ पर, जैसे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, मेजों, कॉमा, कुर्सियों और फर्नीचर के बीच संबंध। अब जैसे मेज और कुर्सी ये क्या होती हैं, लकड़ी की बनी होती हैं, यानी ये फर्नीचर होते हैं, तो ये क्या आना, किस में आने चाहिए, फर्नीचर के अंदर ही आना चाहिए, फर्नीचर के अंदर आना चाहिए। लेकिन मेज और कुर्सी क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, जानवर, भेड़ियों और हाथियों के बीच में संबंध, तो हाथी जो जानवरों के अंदर ही हमारे क्या आ रहे थे, भेड़िए और हाथी आ रहे थे। तो ऐसे ही हमारे मेज और कुर्सियाँ क्या आएंगी, फर्नीचर के अंदर आएंगी। तो अगर मान लीजिए ये वाला पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, तो फर्नीचर के अंदर मेज आएगी, मेज के अंदर कुर्सी बिल्कुल नहीं आएगी। मेज और कुर्सी दोनों अलग अलग हैं फर्नीचर का भाग, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक को अलग कर दिया गया है। अगर हम इसे फर्नीचर मान रहे हैं तो मेज और कुर्सी के अंदर एक दूसरे के नहीं अंदर नहीं आ सकती। अगर हम इसे फर्नीचर मान रहे हैं तो उसके अंदर किसी एक को लेंगे, दूसरे को नहीं लेंगे, ये गलत हो जाएगा हमारा। ऐसे ही ये हमारा होगा, अगर इसे हम फर्नीचर मान रहे हैं तो इसके अंदर या मेज होगी या कुर्सी मान लिया, लेकिन दूसरे वाले का पार्ट थोड़ा सा है बाकी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि तीन गलत हो चुके हैं, और उसमें भी चौथे वाले में भी हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, मेज है, वो सॉरी ये फर्नीचर है हमारा, और फर्नीचर के अंदर ही हमारे क्या आती है, मेज और कुर्सी आती हैं। तो मेज और कुर्सी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फर्नीचर के अंदर आती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा मिनटों, दिनों और महीनों के बीच संबंध, यानी मिनट, दिन और महीने। अब जैसे क्या है, महीने के अंदर क्या आते हैं, हमारे दिन आते हैं, और दिन के अंदर क्या आते हैं, मिनट आते हैं। तो महीने के अंदर दिन, दिन के अंदर मिनट। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल हमें साफ साफ सब नज़र आ रहा है कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये क्या होगा हमारा, ये होगा मंथ, और ये क्या होगा हमारा, ये होगा डे, और ये क्या होगा हमारा, मिनट। तो मंथ, दिन, और दिन के अंदर मिनट, तो ऑप्शन नंबर पहला ही वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये वाले हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये मान लिया महीने हैं तो महीने में कुछ भाग दिन का होगा, महीने के अंदर सारे आते हैं दिन, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। या अगर ये माने कि हम ये महीना है और ये दिन और मिनट है, तो दिन और मिनट अलग अलग नहीं है, दिन के अंदर आते हैं मिनट। दिन के अंदर घंटे होते हैं, घंटे के अंदर मिनट होते हैं, तो दिन के अंदर ही मिनट आएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा।
इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, गाजर सब्जी और भोजन के बीच संबंध। तो हमें जब ये बताना है कि गाजर सब्जी और भोजन के बीच हमारा क्या संबंध होगा। तो देखिए, गाजर सब्जी और भोजन, अब भोजन जो बनते हैं वो सब्जी के अंतर्गत आता है, भोजन के अंदर ही सब्जी आती है, और सब्जी के अंदर क्या आती है, सब्जी में क्या आती है, गाजर। भोजन के अंदर क्या आएगी, सब्जी, और सब्जी के अंदर क्या आएगी, गाजर। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये वाला, भोजन के अंदर सब्जी लेकिन गाजर अलग हो गई, या गाजर और सब्जी अलग हो गई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। भोजन का कुछ भाग सब्जी में, कुछ भाग गाजर में, ये भी गलत होगा, क्योंकि भोजन के अंदर आनी है सब्जी। जैसे पहला वाला ऑप्शन है, ये हो गया हमारा भोजन यानी फूड, ये हो गई सब्जी वेजिटेबल्स, और ये सबसे वाली लास्ट में गाजर यानी कैरेट। तो फूड, खाने के अंदर ही सब्जी आती है, क्योंकि जो हम खाते हैं उसमें सब्जी होती है, तो उसे सब्जी बोलते हैं। तो सब्जी हो गई, खाने के अंदर सब्जी होगी, भोजन के अंदर सब्जी हो गई, और सब्जी में क्या, गाजर, गाजर क्या है, एक सब्जी है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, पति पत्नी और परिवार के बीच संबंध। देखो, परिवार जो हमारा है उसके अंदर ही पति और पत्नी आते हैं, परिवार के अंदर ही पति पत्नी आते हैं। अब पहला वाला ऑप्शन है हमारा, तीनों सर्कलों में कुछ कुछ संबंध दिया गया है, पूरा पूरा संबंध नहीं दिया, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई सा भी मान लें इनमें से, हम सब एक बराबर हैं, किसी को भी हम परिवार मान लें, तो परिवार का कुछ भाग पति या पत्नी नहीं होगा, पूरा भाग पति और पत्नी के अंदर है, परिवार के अंदर आएगा। अब ये वाला देखते हैं, मान लीजिए ये परिवार है, परिवार के अंदर पति और उसके अंदर पत्नी, तो ये भी गलत होगा। परिवार के अंदर पति ज़रूर होगा लेकिन पति के अंदर पत्नी नहीं होगी, या पत्नी के अंदर पति नहीं होगा, तो ये भी गलत होगा हमारा ऑप्शन। अब परिवार पति पत्नी तीनों अलग अलग हैं, ये भी गलत होगा ऑप्शन हमारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तीन गलत हो गए हैं तो ऑलरेडी चौथा सही होगा। क्यों होगा, क्यों, परिवार, ये वाला सर्कल हमारा क्या होगा, फैमिली होगी ये हमारी, ये फैमिली हो गई। फैमिली के अंदर ही क्या आते हैं हमारे, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों हैं अलग अलग लेकिन दोनों आते किसके अंतर्गत हैं, फैमिली के अंतर्गत। दोनों को मिला के क्या बनेगी, एक फैमिली बनेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, धूम्रपान करने वाले वकील, धूम्रपान नहीं करने वाले, इनके बीच संबंध क्या होगा। अब मान लीजिए पहला वाला ऑप्शन है, तो इसमें हम देखें कि धूम्रपान करने वाले, मान लीजिए ये धूम्रपान करने वाले हैं, ये नहीं है, दोनों अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन वकील, कोई ज़रूरी है कि धूम्रपान, वकील मान लीजिए कुछ वकील धूम्रपान नहीं करते हैं लेकिन कुछ हो सकता है करते हों, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा। धूम्रपान वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले, धूम्रपान करने वाले कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो वकील हैं वो सभी नहीं करते हों, हो सकता है कुछ करते हों, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। अब मान लीजिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो अगर इसे हम धूम्रपान मानेंगे, धूम्रपान के अंदर धूम्रपान नहीं करने वाले नहीं आ सकते, या वकील सारे उसके अंदर नहीं आ सकते क्योंकि सारे वकील धूम्रपान नहीं करते हैं, तो ये भी गलत होगा हमारा ऑप्शन। अगला ऑप्शन ये वाला है हमारा कि मान लीजिए अगर हम पहले वाले को धूम्रपान लिख रहे हैं तो दूसरे वाले में कुछ वकील हो सकते हैं धूम्रपान नहीं करते हों, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं, तो सारे धूम्रपान नहीं करने वाले नहीं हो सकते, तो ये भी गलत होगा हमारा ऑप्शन। जैसे मान लो अगर ये हमारा है धूम्रपान करने वाले, तो इसे हम मान सकते हैं वकील, कि कुछ धूम्रपान करते होंगे, कुछ धूम्रपान करने वाले होंगे, लेकिन सारे धूम्रपान करने वाले अलग नहीं हो सकते, कि कुछ वकील ऐसे होते हैं जो धूम्रपान करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो सारे को अलग हम नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर फोर्थ ये तीन गलत हो गए, तो चौथा ऑलरेडी अपने आप सही हो जाएगा। कैसे होगा, मान लीजिए कुछ धूम्रपान करने वाले हैं, कुछ धूम्रपान नहीं करने वाले हैं, और बीच में आ गए वकील, इसमें से कुछ वकील धूम्रपान करने वाले होंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं। मान लीजिए ये नहीं कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, और ये क्या है, वकील है यानी लॉयर हैं, तो हो सकता है कुछ नहीं करते होंगे तो कुछ भाग नहीं का आ गया, और कुछ करते होंगे तो कुछ भाग करने वालों का आ गया, तो इसलिए इसका बिल्कुल राइट आंसर जो हमारा होगा फोर्थ ऑप्शन वाला होगा, जिसमें ये वाला हमारा सर्कल बनेगा
कुछ नहीं करने वाले, कुछ करने वाले, उनके बीच में यानी तीनों का एक दूसरे से संबंध रहेगा कि कुछ वकील होंगे वो जो नहीं करते होंगे धूम्रपान और कुछ वकील ऐसे होंगे जो धूम्रपान करते होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा पत्ता, बीज और जड़। अब ये क्वेश्चन देखना है हमें कि पत्ता, बीज और जड़ के बीच हमारा क्या संबंध होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि पत्ता, बीज और जड़ कैसे करें, इसे कौन सा फिगर इसमें सही होने वाला है। तो देखो पत्ता, बीज और जड़, देखिए जो बीज होता है सबसे पहले हमारा आता है बीज। बीज से हमारे क्या होगा, एक पौधा बनेगा, पौधे में जड़ होगी, जड़ से क्या निकलेंगे, पत्ते निकलेंगे। तो अगर हम ये वाला ऑप्शन देखें कि बीज के अंदर पत्ता होगा तो पौधा अलग नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ये वाला ऑप्शन देखें कि पत्ता, बीज और जड़, उसमें थोड़ा थोड़ा संबंध है, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी गलत होगा हमारा। ये वाला ऑप्शन देखें, मान लीजिए ये पत्ता है और ये भी सही है कि हमारे पत्ता, बीज और जड़ तीनों अलग अलग होते हैं। बीज अलग होता है, बीज को हम मिट्टी में रोपते हैं तो उसके बाद हमारे क्या बनते हैं, पौधा बनता है, पौधे में जड़ भी होती है और जड़ के बाद पत्ते निकलते हैं। तो बीज अलग हो गया, पत्ता अलग हो गया और जड़ अलग हो गई। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल सही होगा कि पत्ता अलग होगा, लीव्स अलग होंगी, उसकी रूट्स अलग होंगी और एक जो बीज है उसका वो अलग होगा। पत्ता अलग होता है हमारा, जड़ अलग होती है और बीज अलग होता है। इसका यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। ये वाला फिगर हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा कि पत्ता, बीज और जड़ों में तीनों अलग अलग होते हैं, तीनों एक नहीं होते हैं। कहीं ऑप्शन आप ये वाला उठा लें कि बीज के अंदर ही पत्ता और जड़ आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। बीज अलग है हमारा, बीज से हमारे पेड़ बना है, बीज से बना है, बनने के बाद पेड़ में पत्ते निकले हैं। तो उसके अंतर्गत आप ये सोचें कि ये वाला ऑप्शन होगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा ऑप्शन, ये नहीं होने वाला है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन यही होगा हमारा कि बीज अलग होते हैं, बीज के हटने के बाद जब बीज से हमारी जड़ निकल आई, मतलब एक पौधा बन गया, पौधे में जड़ हुई और जड़ के बाद उसमें पत्ते निकलने लगे, तो तीनों अलग अलग होंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप जितने भी इसमें क्वेश्चन आपको कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अभी तक नए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी की एक अगली वीडियो में, सेकंड पार्ट में, जो कुछ और नए क्वेश्चन लेकर।